इंग्लिश का काम। कितने बजे क्लास होगी? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अटेंड होती है क्लास। गुड मॉर्निंग। अंशु, सबको ये धीरज अपना माइक ऑफ करो। आप बेटा अपना माइक ऑफ करो। तो स्टूडेंट्स, हमने कल आपका कौन सा मॉडल्स पढ़ लिया था? कौन सा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था? मैम मे वाला चल रहा था। मैम मे वाला चल रहा था। मे वाला चल रहा था। तो मैंने बताया कि मे किस किस कौन कौन सी जगह मे का यूज किया जाएगा, किस किस के सेंस में मे का यूज होगा। तो यूज ऑफ मे पढ़ रहे थे अपन, मॉडल्स में यूज ऑफ मे पढ़ रहे थे कि मे का यूज कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले मे का मतलब क्या होता है? हो सकता है, यही होता है क्या? मे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुष्का, क्या होता है मे का मतलब? दिखाई दे रहा है क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ साफ? मैम हो सकता है। हो सकता है। क्या होता है? हो सकता है। हो सकता है। हाँ, ये होता है मे का मतलब। अब सुनो मेरी बात, मे का यूज हम कब कब करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले कब कब करते हैं मे का यूज? परमिशन के लिए। वो भी कौन सी परमिशन है? फॉर्मल परमिशन। कौन सी परमिशन है? फॉर्मल परमिशन या ऑफिशियली परमिशन? ऑफिशियली। फॉर्मल परमिशन या ऑफिशियली परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। सेकेंड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है। थर्ड बताओ आगे बोलो। कल लिखा है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, वेरी गुड। ब्लेसिंग, विश, कर्स और एम। और भी किसके साथ किया जाता है क्या? एम। और इनके अलावा और किसी के साथ? और किसी के साथ भी किया जाता है क्या? नो मैम, इसके साथ। बस इनके साथ ही यूज किया जाता है मोस्टली का। सबसे पहले हमने सेंटेंस देख लिया था, देख लिए थे ना हमने सेंटेंस किसके बारे में? परमिशन है। जैसे कोई सेंटेंस मिलता है, डैश आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो क्या आएगा? मे आई कम इन सर। जब भी हम परमिशन लेते हैं, कौन सी परमिशन? ऑफिशियली परमिशन लेते हैं कि जिसमें हम पूछ नहीं रहे, उससे हम आज्ञा ले रहे हैं, तो वो उसमें किसका यूज किया जाएगा? मे का यूज किया जाएगा। परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेना। क्या होता है? अनुमति लेना। लेना। लेने के लिए भी और अनुमति देने के लिए भी, दोनों के लिए मे का यूज किया जाता है। यानी गिव और टेक, अनुमति लेने के लिए भी और देने के लिए भी, दोनों ही सेंस में मे का यूज होता है। पॉसिबिलिटी यानी होता है संभावना, संभावना के लिए मे का यूज होता है। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? इच्छा, दुआ। इच्छा। विश का मतलब है इच्छा, इच्छा। कामना या मैम ब्लेसिंग का मतलब दुआ होता है ना? क्या? ब्लेसिंग का मतलब दुआ। दुआ
बिल्कुल सही है, दुआ होता है या आशीर्वाद, दोनों ही बिल्कुल सही है, दुआ या आशीर्वाद। दुआ देना आशीर्वाद। या आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद में भी तो दुआ ही निकलती है ना। यस मैम। कर्स, कर्स का मतलब Both होता are है correct. दुआ, या हम बोल सकते हैं इसको शाप। श्राप। ठीक है, एम का मतलब होता है क्या, श्राप या फिर उद्देश्य। बद्दुआ। उद्देश्य। ओके, ये उद्देश्य। सब समझ में आ गया ना आपको। तो परमिशन यस का मैम। हमने, परमिशन का इसमें से परमिशन का पढ़ लिया था हमने, पढ़ लिया था ना कल, और Yes, आपको ma'am. नोट्स भी मिल गए थे परमिशन के। यस मैम। मैम तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, क्या है आपका, पॉसिबिलिटी। 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 सेकंड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का ब्रैकेट में मीन्स लिखना है आपको, यानी संभावना। ठीक है, अब देखो संभावना, पॉसिबिलिटी कि कैन में मैंने क्या बताया, जिसमें 50% से ज्यादा संभावना होती है वहां यूज होता है कैन का। जिसमें बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, कुड। फूड का। और जिसमें 99 यानी एक तरह से देखो तो 101% पूरी होने की संभावना होते सेंटेंस में मे का यूज होता है। जिस सेंटेंस में पूरी संभावना हो, माइनस में कभी कभार ये काम नहीं हुआ, माइनस में कभी कभार ये काम नहीं हुआ। आपके क्लास की होने की संभावना पूरी होती है या नहीं होती, होती है ना, यस या नो। माइनस में चांस होता है कि किस दिन नहीं हुई, यस यस। मैम। तो ये ऐसी संभावना में किसका यूज होगा, मे का। आ गई बात समझ, आगे Yes, के मेरी ma'am. बातों में मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, यस मैम। मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि जिस भी सेंटेंस में 99% चांस होते हैं काम के होने के, 1% चांस नहीं होता यानी माइनस में चांस होता है वो कि नहीं होगा, वही मे का यूज होगा। और यानी पूरी संभावना के लिए मे का यूज होगा, कम संभावना के लिए मे का यूज नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, there are many clouds in the sky. It may rain today. क्या सेंटेंस है, पढ़ो सेंटेंस को, पढ़ो। Cloud in the sky. It may There are today. many clouds कर लो या डार्क, आसमान में डार्क यानी बादल छाए हैं। डार्क, आसमान डार्क में कर लो, बादल डार्क। छाए हैं, शायद आज There बारिश are हो dark सकती है। clouds in the sky. It may rain today. यानी आकाश में काले काले, डार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, आकाश में काले काले बादल हैं। It may rain today. आज बारिश हो सकती है। बताओ, काले बादल होंगे तो पूरी संभावना होगी या नहीं होगी, मैम होगी। अब देखो एक सेंटेंस में दे रही हूँ, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बहुत सारे बादल है। इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो वहां पे माइट कब यूज किया, जब मे से थोड़ी कम संभावना होती है, जब मे से थोड़ी कम संभावना होती है तब माइट का यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा होता देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल हैं
या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, यानी फ्यू का मतलब होता है थोड़े। क्या होता है? कुछ थोड़े। कुछ थोड़े या थोड़े, बिल्कुल सही है। कुछ या थोड़े, बिल्कुल सही है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कुछ बादल हैं आकाश में। इट माइट रेन टूडे। इट माइट भी क्या है? मॉडल ही है ना, पता है आपको? माइट भी क्या है? यस मैम, मॉडल ही है ना। मॉडल। यस मैम, पास्ट वाली हाँ, फॉर्म। तो मैं क्या कहना चाहती यस हूँ? मैम में से कम संभावना के लिए, यानी में जितनी संभावना होती है ना, में मॉडल में जितनी संभावना होती है उससे कम संभावना के लिए माइट का यूज होता है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में थोड़े बादल हैं। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये संभावना क्या नहीं लगती? पूरी संभावना लगती नहीं है, तो कि थोड़े बादल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। राइट? सही बात है ना? यस मैम, हाँ, तो मैंने क्या sentence लिखा, आप अभी ध्यान दो किस पे? मे पे। यानी कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यानी काले काले बादल है स्काई में। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है? पूरी पूरी संभावना हो दर्शा सकती है। माइनस में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, माइनस में 1% हो कि नहीं हो। सही बात है? राइट? सही बोल रही हूँ ना? यस मैम, तो जब भी, एक बात और ध्यान रखना, Yes, ma'am. जब भी कोई भी सेंटेंस आपको यानी क्लाउड से रिलेटेड, ये बातें ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखने की होती है। क्लाउड से रिलेटेड, रेन से रिलेटेड या ट्रेन से रिलेटेड। किस किस से? क्लाउड से यानी बादलों से, रेन वर्षा से, या ट्रेन यानी ट्रेन रेलगाड़ी से। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो वहां पे मोस्टली मे का यूज होगा। बात समझ में आ गई? बोलो। यस मैम किस किस से रिलेटेड सेंटेंस मिलेंगे तो मे का यूज करोगे? क्लाउड्स रेन ट्रेन। हाँ, क्लाउड्स, रेन और ट्रेन से रिलेटेड जो भी सेंटेंस मिलेंगे उसमें मे का यूज करोगे। अब उसके बाद में द ट्रेन में होगा। बी लेट, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, द ट्रेन में बी लेट। द ट्रेन में बी लेट, कि ट्रेन लेट हो सकती है। यानी ट्रेन क्या है? मतलब कि डेली थोड़ी ना लेट होने वाला काम होता है, ये फिक्स अपने टाइम पे चलती है। सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? फिक्स अपने टाइम पे चलती है ना, बोलो। यस मैम, यस मैम, कभी कभी Yes, ऐसा ma'am. होता है, माइनस में चांस होता है, कभी कभी लेट होने का होता है ना। तो जिस दिन चांस होता है उस यस दिन मैम, 101% Yes, ma'am. संभावना होती है लेट होने की, होती है। तो द ट्रेन में बी लेट, कि ट्रेन लेट हो सकती है, तो क्या है इसका मतलब? कभी कभी होती है, तो आज फिर पूरी संभावना है लेट होने की। आ गई बात समझ में? यस मैम, यस मैम एक सेंटेंस और देखो, ही मे कम एट एनी टाइम। ही मे कम एट एनी टाइम। ही मे कम एट एनी टाइम, वह किसी भी समय आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आने वाला है, दूर से कोई आने वाला है, कोई व्यक्ति, तो उसके आने की पूरी पूरी संभावना है, हमें न्यूज रहती है कि वो आज जा रहा है। कि कोई भी व्यक्ति है वो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास पूरी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि वो व्यक्ति आने वाला है। तो वह कभी भी आ सकता है, 2 मिनट में भी आ सकता है, 5 मिनट में भी, आधे घंटे में भी, कभी भी आ सकता है ना। वो आने वाला है तो वो आ सकता है। ही मे कम एट एनी टाइम, वह किसी भी समय आ सकता है। तो ये संभावना बताओ, ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है या कम पॉसिबिलिटी है? मैम पॉसिबिलिटी पूरी पूरी मैम है। पूरी पूरी है। पूरी पूरी संभावना है उसके आने की। आगे बात समझ?
अब देखो Yes, ma'am. यानी कि कहने का मतलब ये है कि मे का यूज संभावना को व्यक्त करने के लिए या पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में मे का मोस्टली मे का ही यूज किया जाता है। थर्ड है आपका क्या, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद या दुआ। आपको मॉडल समझ में तो आ रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे तो नहीं है कि अभी समझ नहीं आ रहा हो आपको। देख बेटा नहीं हाँ आ मैम, रहा समझ में आ है। रहा हाँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के लिए भी मे का यूज करते हैं। ब्लेसिंग का मतलब है आशीर्वाद या दुआ देना। देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब भी हम किसी का बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं नहीं बोलते? मैम बोलते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, यानी उसको क्या दे रहे हैं बेटा? दुआ, दुआ। या आशीर्वाद। उसको पैर छूते हैं तो हमें कुछ पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, बेटा तुम्हारी भगवान रक्षा करे। आशीर्वाद देते हैं नहीं देते? तो आशीर्वाद और दुआ के लिए किसका यूज होता है? मे का। मे गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो ये क्या है? दुआ है, आशीर्वाद है। ओके, हम नहीं बोलते मे यू live long, may you live long, तुम्हारी उम्र लंबी हो। may you live long, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये क्या है बेटा? आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। बात समझ आ गई सबको? तो देखो एक तरह से यस मैम, समझ में आ गई। ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होते क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं बताओ अनुष्का, बोलो। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? मैंने सबसे पहले तुम्हें सेंटेंस ही पढ़ाए थे। यस मैम। बताओ ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, बोलो। बोलो। मैम ऑर्डर वाले सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बेटा जिस सेंटेंस में ब्लेसिंग, विश, ब्लेसिंग है। ऐसी चीजें होती है। और बताओ ब्लेसिंग के लिए भी मे का यूज होता है, विश के लिए भी मे का यूज होता है, और कर्ज के लिए भी मे का यूज होता है। तीनों के लिए मे का यूज होता है ना? यस मैम। हाँ, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ब्लेसिंग, विश और कर्ज की बात करते हैं ना, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। कौन से सेंटेंस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑपरेटिव मोस्टली सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। किया जाता है। ओके, तो ये आपको आज अपना कंप्लीट क्या हो गया? पॉसिबिलिटी हो गया, ब्लेसिंग हो गया। अब उसके आगे विश। अपना नेक्स्ट है बेटा विश। विश ले लो या कर्ज ले लो, विश ले लेते हैं चलो। मैम, हाँ जी बोलो। मैम जो
वो टेस्ट हुए थे, उसके मार्क्स कब बताओगे आप? बेटा आपको पता चल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कब लेना है वो, ठीक है, हम बता देंगे आपको, ठीक है, आपको मैसेज मिल जाएगा बेटा ग्रुप में, आप टेंशन मत करो इस चीज की। विश, विश वाली सेंटेंस देखो, फोर्थ है अपना विश। विश का मतलब होता है इच्छा, विश, विश का मतलब होता है इच्छा या फिर मनोकामना। विश का मतलब होता है इच्छा या मनोकामना, ठीक है, मनोकामना। हाँ मनोकामना या इच्छा, कि किसी भी व्यक्ति के लिए या खुद के लिए अपनी कुछ इच्छाएं होती है, तो उस इच्छा के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं सेंटेंस में। उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं सेंटेंस, विश वाले सेंटेंस में। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, may you prosper in life, may you prosper in life, may you prosper in life। एग्जाम्पल है ये बेटा, may you prosper in life, कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि हो, तो ये क्या है, विश है बेटा, क्या है ये, विश है, कि मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि हो, तो ये क्या कर रही हूं मैं, उसके लिए मनोकामना कर रही हूँ, जो भी व्यक्ति है उसके लिए मनोकामना कर रहे हैं, या हमारी क्या इच्छा है कि वे सुखी से रहें, तो हमारी ये इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। मे यू पास this year, may you pass this year, तुम पास हो जाओ इस साल, काश तुम पास हो जाओ इस साल, तो ये क्या है बेटा, विश है ना, कि वो विश तो कर रहा है, विश ही तो कर रहा है कि तुम पास हो जाओ इस साल, मे यू पास दिस ईयर, कि तुम इस साल पास हो जाओ, तो विश वाले सेंटेंस में भी किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में सबको, बोलो यस मैम। अब देखो आगे क्या है, श्राप यानी कर्स, 5 वाला है आपका, कर्स। कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, शाप शाप या बद्दुआ, यानी कर्स वाले सेंटेंस में यानी बद्दुआ वाले सेंटेंस में हम किसी को शाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो उन सेंटेंस के लिए भी मे का ही यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओगे, तो ये क्या है, तुम नरक में जाओ, तो ये क्या है, श्राप है, मे यू गो टू हेल, हाँ, तो ये क्या है बेटा, श्राप है ना, ये हम किसी व्यक्ति, कोई यस व्यक्ति मैम। किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, बद्दुआ देता है, शराब देता है, तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है।
अब लास्ट है आपका क्या, एम। क्या है, एम यानी उद्देश्य उद्देश्य। उद्देश्य यानी उद्देश्य बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। जैसे किया जाता है। हम नहीं कहते क्या आपका एम क्या है, यानी भविष्य में आपका कुछ करने का एम है What is your aim? लाइफ से, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम हमारे भविष्य की बात, तो वो तो हम सोच के रखते हैं ना पहले से, हमारी पूरी मैम डिसाइड हम क्या बनना चाहते हैं, हाँ आगे क्या करना है, क्या कह रहे हो, हाँ हम क्या आगे बनना क्या चाहते करना है हैं, फ्यूचर आगे में, क्या करना है। हाँ तो उसको बताने के लिए भी किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। स्टूडेंट वर्क May. हार्ड सो दैट दे मे गेट गुड मार्क्स। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट मे वर्क हार्ड सो we get good marks। पढ़ो सेंटेंस को, स्टूडेंट्स में वर्क हार्ड, May work hard. वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो डेट दे, इधर देखो सेंटेंस इधर लिख देती हूँ साफ, सही इधर देखना इसको। स्टूडेंट वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स work hard, student work hard so that they may get good marks। मैम इस तरफ नहीं दिख रहा। एक सेकेंड रुको, मैम अब दिख रहा है। स्टूडेंट वर्क हार्ड सो दैट दे मे गेट गुड मार्क्स। स्टूडेंट वर्क हार्ड, विद्यार्थी कठिन परिश्रम करेंगे, सो इसलिए, तो डेट दे मे गेट गुड मार्क्स, जो कि वह क्या पा सके, गुड मार्क्स पा सके। गुड और मार्क्स ये पा बात तो, सके। ये बात भी तो सही है बिल्कुल, ये बात भी तो बिल्कुल सही है कि अगर विद्यार्थी मेहनत अच्छी करेंगे तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैम मिलेंगे। मिलेंगे ना। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड यानी कि विद्यार्थी अच्छी मेहनत करेंगे, सो डेट दे मे गेट गुड मार्क्स, तो वे क्या पा सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो बताओ समझ में आए सेंटेंस सारे, यस मैम। समझ में आए, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। अब देखो एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, उसमें बताना क्या आएगा। We dash reach Delhi on Sunday। क्या आएगा इसमें, We dash reach Delhi on Sunday। मैम में क्या आएगा, We में। dash reach, मैम उस साइड का दिख रहा ही नहीं है। मैम में आएगा। साइड का नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। अब दिख गया क्या, We dash reach Delhi on Sunday। क्या आएगा मैम इसमें, में आएगा। में मैम में आएगा। कैसे आएगा, में क्यों आएगा बताओ,
We reached Delhi on Sunday. वे संडे हम को संडे को दिल्ली हम जाएंगे, संडे को पहुंच जाएंगे, हम संडे को दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे है ना, इसका मतलब जाने की बात कर रहे हैं, Yes, वो ma'am. जाने की बात नहीं कर रहे हैं। जाने की बात करते तो संभावना क्या होती, कम होती, क्या होती, कम होती। अब वो बोल रहे हैं कम वो होती। लोग पहुंच जाएंगे संडे को, वो लोग दिल्ली मतलब वो पहुंच जाएंगे, मतलब कि वो जा चुके हैं तो 100% पहुंचेंगे। एक रियर केस होगा कि वो Yes, नहीं ma'am. पहुंचे, एक रियर केस होगा कि वो नहीं पहुंचे, 101% पहुंच जाएंगे ना, तो उसके लिए क्या यूज होगा यहाँ पे, Yes, ma'am. मे का यूज होगा। वी मे रीच दिल्ली ऑन संडे। ये Sunday. एग्जाम्पल से बेटा आपने, ये एग्जाम्पल 2-3 में एग्जाम्पल लिख रही हूँ ना, ये इसके नीचे ही लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, इनके नीचे ही ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। आई Yes, ma'am. डैश लीव टू हैदराबाद टुडे। I dash leave to हैदराबाद today. Hyderabad today। क्या आएगा इसमें, कि किसी को दिख नहीं रहा हो तो ये लो, अब बता दो, अब बताओ इसमें क्या आएगा। I leave to हैदराबाद टुडे। मैं आज हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। है ना, पूरी पूरी संभावना है ना, बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. I may leave टू हैदराबाद टुडे। हाँ, टू हैदराबाद टुडे। तो ये संभावना पूरी पूरी, Today. अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो आज के लिए हम बिल्कुल कंफर्म होते हैं ना, आज ही हमें जाना और आज ही हम किसी को बता रहे हैं, तो हमारी क्या है, पूरी पूरी संभावना है जाने की। एक बाई चांस जाने की। हमें बस नहीं मिली और हम नहीं जाए, हो सकता है ना, बाई चांस मैम। हो सकता है। Yes, ma'am. बाकी हमारी संभावना क्या रहती है, पूरी पूरी ही 100%। हाँ, ठीक है। तो ये बताओ, सेंटेंस समझ में आ गया सबको। ये जो एग्जांपल्स थे ना, ये इसके नीचे लिखने हैं, Yes, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो, रिवाइज कर लो। मे का Yes, यूज ma'am. किसके लिए किया जाता है, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, कर्स के लिए, विश के लिए, ब्लेसिंग के लिए, और एम के लिए। एम के लिए। ओके, इन सब चीजों के लिए मे का यूज किया जाता है। और कैन का भी बताओ क्या मेरे को, कहते हैं? कैन का बताओ सब। पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, स्ट्रॉन्ग परमिशन, यहाँ पे याद बता दिए थे। परमिशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यस। और कुड का एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, और वो उसका रिमोट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और कौन सी रिक्वेस्ट वाली, सॉरी परमिशन, कौन सी परमिशन, रिक्वेस्ट वाली परमिशन के लिए, फॉर्मल। और रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी बहुत कम संभावना के लिए, है ना। पोलाइट परमिशन के लिए, पोलाइट परमिशन के लिए। कुड का, तो कैन, कुड और मे, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये तीनों आपके अच्छे से रिवाइज होने चाहिए और आपकी नोटबुक में ये सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो आज का होमवर्क है ये कि आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Have a nice day, ma'am. थैंक यू Have बेटा, a nice day, ma'am. थैंक यू, Have a nice day, ma'am. थैंक यू।